नमस्कार। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, जेएनयू जिसे हम बोलते हैं। जेएनयू के अंदर नई वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। इसमें बात हम करते हैं इसकी जो वैकेंसी है, नॉन टीचिंग वैकेंसी, सारी वैकेंसी हम बात करें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन और स्पेशल कोटे से भी है। इसमें अब बात करते हैं पोस्टों की। पहले हम बात करें थोड़ी ग्रुप ए की वैकेंसी की बात, क्योंकि हाई लेवल की वैकेंसी जो होती है। उसके बाद ग्रुप सी, बी डी सब की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, इलेक्ट्रिकल की है। ग्रुप ए की वैकेंसी एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। एज मिनिमम मैक्सिमम आपके 45 साल तक होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की हम बात करें, गुरु एक वैकेंसी, वो भी जनरल की है, 45 साल तक। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें, ग्रुप एक की वैकेंसी, लेवल 10 का वेतन है, 3 वैकेंसी है। एक वैकेंसी जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी कैटेगरी, 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करता हूँ साथियों, एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी की, 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हम बोलते हैं, पीआरओ की एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की थी, 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। रिसर्च ऑफिसर हम बात हैं, आरओ जिसे हम बोलते हैं, 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी जनरल की, एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी, 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। सिस्टम सिस्टम एनालिस्ट की हम बात करें, 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी जनरल, एक ओबीसी की है। कोरेटर है क्या, कैरेटर, इसकी एक वैकेंसी है, ये पहली बार सुना मैं, तो जनरल की वैकेंसी है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी साथियों, थोड़ी नीचे से लेवल 7 का 6 का वेतन होता है। सेक्शन ऑफिसर की बात करें, एसओ की हम बात करें, लेवल 7 का वेतन, एक वैकेंसी है। वो वैकेंसी जो एक है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, शायद एसटी की, सॉरी एसटी कैटेगरी की है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी कैटेगरी की है, ठीक है। इसमें 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें प्राइवेट सेक्रेटरीड, 2 वैकेंसी, दोनों वैकेंसी जनरल की है। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट की बात करें, 8 वैकेंसी, लेवल 6 का वेतन है, एक वैकेंसी जनरल की, एक वैकेंसी डब्ल्यूएस, एक वैकेंसी ओबीसी, एक सॉरी 2 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी, एक वैकेंसी यहाँ पे हम बात करें तो एसटी की वैकेंसी है, और एक वैकेंसी पीडब्ल्यूपीडी डिपार्टमेंट की है, ठीक है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें पीए की, तो यहाँ पे 8 वैकेंसी है साथियों, 2 वैकेंसी जनरल की, एक वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, 3 वैकेंसी ओबीसी की, एक वैकेंसी एसटी की, सॉरी एसटी की है। और इसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पे एक वैकेंसी पीडब्ल्यूपी डिपार्टमेंट के। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे, ये पर्सनल असिस्टेंट है, ये प्रोफेशनल असिस्टेंट, सॉरी ये प्रोफेशनल असिस्टेंट, 2 वैकेंसी, एक वैकेंसी जनरल की, एक वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी की है। जूनियर इंजीनियर सिविल की हम बात करें, लेवल 6 का वेतन, 2 वैकेंसी, एक वैकेंसी जनरल है, एक ओबीसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें यहाँ पे, तो एक वैकेंसी है, वो ओबीसी कैटेगरी की है। इस असिस्टेंट आर्किविस्ट की बात करें, ये वैकेंसी है, वो एक वैकेंसी यहाँ पे एसटी कैटेगरी की है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी साथियों, ठीक है। ग्रुप सी में लेवल 5 से नीचे वेतन आ जाते हैं। तो यहाँ सेमी पर्सनल असिस्टेंट की बात करें ग्रुप सी में, तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है सेमी पर्सनल असिस्टेंट की, एसपीए बोलते हैं जिसको। 2 वैकेंसी जनरल की है, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 2 वैकेंसी ओबीसी की है, और एक वैकेंसी एसटी, एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की है साथियों, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं साथियों, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, एक वैकेंसी है, वो भी एक ओबीसी कैटेगरी की है। स्टैटिकल असिस्टेंट की बात करें, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। असिस्टेंट की बात करें, 5 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी जनरल की, एक वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी यहाँ पे एससी की है। इसके बाद हम बात करें स्टेनोग्राफर की, टोटल 20 वैकेंसी, लेवल 4 का वेतन है। स्टेनोग्राफर में अच्छी वैकेंसी। स्टेनोग्राफर की हम बात करें तो यहाँ पे 9 वैकेंसी जनरल की, 2 वैकेंसी डब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 3 वैकेंसी एससी, एक एसटी, एक वैकेंसी पीबीएच ग्रुप की है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, यहाँ पे 4 वैकेंसी है, एक वैकेंसी जनरल की, 2 ओबीसी की, एक वैकेंसी एससी की है। ड्राफ्टमैन की बात करें, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की। अब बात करेंगे वर्क असिस्टेंट की, ठीक है। वायरमैन टेलीफोन, वायरमैन की 8 है, वायरमैन टेलीफोन 2 है, कारपेंटर की 4, मेसन की 1, प्लम्बर की 1, प्लम्बर ऑपरेटर की 2 है, पंप ऑपरेटर की, सॉरी मीटर रीडर की 1 है। ये लेवल 3 का वेतन है, 19 वैकेंसी है, 8 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 4 वैकेंसी एससी, 2 वैकेंसी यहाँ पे एसटी, एक वैकेंसी डीएचएच की है, ठीक है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करें लिफ्ट ऑपरेटर की, 2 वैकेंसी, एक जनरल, एक ओबीसी कैटेगरी, लेवल 2 का वेतन होता है। जूनियर असिस्टेंट की बात करता हूँ, यहाँ जूनियर असिस्टेंट की 46 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की 46 वैकेंसी, 14 वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, 3 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, 12 वैकेंसी ओबीसी की, 8 एससी, 7 एसटी है, एक वैकेंसी ओएच की, एक है डीएचएच की, ठीक है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए।
2 ओबीसी, 6 एससी, 2 एसटी, ठीक है। अब बात करें कुक की, कुक में 27 वैकेंसी होगा। यहाँ कुक के बाद 27 वैकेंसी, 11 वैकेंसी यहाँ पे जनरल की है, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 6 वैकेंसी ओबीसी की, 6 वैकेंसी एससी की, एसटी नील है, 1 वैकेंसी ओएचबीएल की है, 5 ओबीसी है यहाँ पे, 3 एससी और 1 पीडब्ल्यूडी। मल्टीपल एमटीएस की बात है, टोटल 15 वैकेंसी लेवल 1 का वेतन होगा, 5 वैकेंसी जनरल की, 2 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की, 4 ओबीसी, 1 एससी, 3 वैकेंसी यहाँ पे एसटी की, 40 साल तक आपकी एज उनकी, अच्छी वैकेंसी चाहिए। मैथ हेल्पर की बात करें, टोटल 30 वैकेंसी मैथ हेल्पर में, 12 वैकेंसी यहाँ पे जनरल की है, 5 वैकेंसी यहाँ पे हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, 7 वैकेंसी ओबीसी की, 3 वैकेंसी एससी की, 1 वैकेंसी एसटी की है, ठीक है। ये हो गया आपकी वैकेंसीज के बाद आगे हम बात करें वैकेंसी और लेवल 1 के वेतन में हम बात कर लेते हैं। तो लेवल 1 के वेतन में हम बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग अटेंडेंट की बात करते हैं, यहाँ खलासी सिविल 1 19, खलासी इलेक्ट्रिकल 11 वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी है 30 टोटल वैकेंसी है, 12 वैकेंसी जनरल, 4 वैकेंसी डब्ल्यूएस, 3 वैकेंसी, आप 6 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी की है, इसके साथ 3 वैकेंसी एससी, 3 एसटी की है, ठीक है। अब बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की, बात करें ग्रुप 1 की, यहाँ पे 8 वैकेंसी, 1 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 1 एसटी की है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो ये 2 वैकेंसी है, दोनों, 1 वैकेंसी एसटी की है, एक और 1 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। एनिमल अटेंडेंट की बात करें 4 वैकेंसी अभी टोटल है, 2 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी की है। ग्राउंड मैन की बात करें 3 वैकेंसी है, 1 जनरल की है, 1 ओबीसी और 1 एससी की है। इसके बाद ग्रुप सी की बात करें, एंटी मलेरिया वर्कर की बात करें तो 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी जनरल की होगी, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 यहाँ पे एससी की वैकेंसी होगी। टोटल 267 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, 267 वैकेंसी है। इससे अब बात करते हैं इसके आगे हम क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सम एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करते हैं, बी टीचिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही इसमें बी टीचिंग आपको होनी चाहिए 55% मार्क के साथ। एग्जिट सिविल की वही बी टीचिंग होनी चाहिए, बीटेक वगैरह आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री से आप लाइब्रेरी साइंस है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं साथियों, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो मास्टर डिग्री 55% सारे 55% मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो मास्टर डिग्री 55% के बाद होनी चाहिए, 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सिस्टम एनालिस्ट की हम बात करते हैं तो बी टीचिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक भी आपकी क्वालिफिकेशन है। प्रोप्राइटर की इसकी बात करें मास्टर डिग्री साइंस विद 55% के साथ मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं यहाँ पे तो सेक्शन ऑफिसर में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इसके साथ ही बैचलर डिग्री आपकी डिसिप्लिन फॉर द सेक्शन ऑफिसर के रिलेटेड, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें, बैचलर डिग्री 3 साल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, 5 साल का आपका स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट वगैरह इसमें होता है। इसके टेस्ट कंप्यूटर को 110 मिनट 120 मिनट और जिसके 50 मिनट 60 मिनट हिंदियों में मिलती है, ठीक है। सीनियर सेक्रेटरी की हम बात करते हैं, यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, देयरफॉर का बेहतर इसमें है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी वगैरह से आपको होनी चाहिए और पर्सनल असिस्टेंट में आपकी टाइपिंग वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 10 मिनट 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 40 और 55 मिनट आपको मिलेगी। पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं, इसमें वही है जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें जो बी टीचिंग का जूनियर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर में बी टीचिंग का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। असिस्टेंट अचीव की बात करें बैचलर डिग्री हिस्ट्री विद 50%, ठीक है। सेमी पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर है। अब बात करें असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए। स्टैटिक असिस्टेंट की बात करें बैचलर डिग्री स्टैटिक्स के अंदर वगैरह में आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस जूनियर असिस्टेंट लोअर डिवीजन एलडी वगैरह का एक्सपीरियंस है। स्टेनोग्राफर में बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 30 या 35 वर्ड पर मिनट आपके टाइपिंग स्पीड वगैरह होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 2 ईयर वर्किंग मेंटेनेंस एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन की बात करें ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा डिग्री होता है वो आपके पास होना आई टी आई आप ड्राफ्टमैन से होनी चाहिए। वर्किंग असिस्टेंट की वायरमैन वगैरह की होती है आई डिप्लोमा होनी चाहिए, 2 ईयर ड्यूरेशन रिलेशन ट्रेड, 2 ईयर का ड्यूरेशन रिलेशन आपकी ट्रेड आपके पास होने, फायर के ईयर का एक्सपीरियंस वगैरह आपको। लिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो आई होनी चाहिए, लिफ्ट ऑपरेटर के अंदर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिफ्ट मैकेनिक
लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड। कुक की बात करते हैं, कुक में आपके 10वीं पास क्लास पर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए बेकरी या कॉन्फिडेंसरी के अंदर, ठीक है, 1 ईयर का। इसके साथ में मल्टी MTS की हम बात करें 10वीं पास होनी चाहिए MTS के लिए। मैथ्स हेल्पर की बात करते हैं, मैथ्स में 10वीं पास प्लस हेल्पर का एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। इंजीनियरिंग का ट्रेड वगैरह की बात है, ITI डिप्लोमा 2 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिक बारे में वेल्डर वगैरह के अंदर होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात है 10+2 होनी चाहिए साइंस के साथ। इसके साथ ही 10 लाइब्रेरी अटेंडेंट में इसमें 10+2 होनी चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। एनिमल अटेंडेंट की बात है 12+3 ईयर का एनिमल अटेंडेंट का वगैरह ऊपर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। ग्राउंड मैन की बात करें 10वीं पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस ग्राउंड मैन का होना चाहिए। इसके साथ ही एंटी माइनरी वर्क की बात 10वीं पास में होनी चाहिए, जो 5 ईयर एक्सपीरियंस एंटी माइनरी वर्क होनी चाहिए आपका। ये होगी टोटल बात। अब बात करें फीस की, फीस वगैरह की बात करते हैं। ग्रुप बी की एप्लीकेशन की बात करें, ग्रुप पोस्ट ए के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे तो 1500 रुपये जनरल EWS OBC के लिए हैं, SST वगैरह के लिए 1000 रुपये हैं, PW वगैरह नील है। पोस्ट ग्रुप बी और सी की बात करें 1000 रुपये जनरल OBC EWS के लिए हैं और 600 रुपये SST वुमेन के लिए हैं। अब बात करें सेक्शन जनरल इंश्योरेंस कंडीशन, ठीक है, SST एज वगैरह कहाँ हो गया, छूट मिलती है, जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की छूट मिलती है एज में, वो वैसी हिसाब से मिलती है। लास्ट डेट इसकी बात कर लेता हूँ, लास्ट डेट इसकी 27 जुलाई इसके लास्ट डेट। आप JNU-NT.smart.education में जा सकते हो, ये JNU लगा के डायरेक्टली आप अप्लाई इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार के पेपर आपका पेपर टेस्ट वगैरह होगा वो आपका आगे बता दिया जाएगा। अब बात करें सेक्शन डी की, हम बात करते हैं पेपर किस प्रकार से आपको होगा। तो पेपर फर्स्ट आपका जो होगा वो उसमें होगा जनरल एवरेज 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, पर रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के, और मैथमेटिक्स आपके आएगी 35 में 70 नंबर के। टेस्ट लैंग्वेज हिंदी और 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये है, ठीक है। ये जनरल GK वगैरह इसमें सिलेबस वगैरह आपका देश का जो आप देख सकते हो, लगभग सभी टॉपिक है। सेक्शन ऑफिसर का मैटर आपको क्वेश्चन सेकंड पेपर में आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हो 40 नंबर 50 नंबर 10 नंबर इस प्रकार से आएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा, क्वालिटी जो जिनमें टाइपिंग टेस्ट है उनमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा सेकंड में, ठीक है। स्टेनोग्राफ वगैरह ये होगा, और बाकी जिनमें इंटरव्यू इनमें इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये इससे पूरा विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दी। रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना।